औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें नया सबक पढ़ना है जिसका नाम है बादल और तारे। इस सबक में जो ऊपर यहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ है, सबसे पहले हम इन मुश्किल लफ्ज़ों का माना जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहला मुश्किल लफ्ज़ जो है वो है उजल होना। उजल होना मीन्स इसका मतलब है गायब हो जाना। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है वो है शबनम। शबनम का लफ्ज़ है ओस। तीसरा लफ्ज़ है मसरत। मसरत मीन्स खुशी। चौथा लफ्ज़ है जगमग। जगमग 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 मीन्स नूर। पांचवा इसमें है अंबार। अंबार मीन्स ढेर। इसके बाद आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं जिसका नाम है बादल और तारे। प्यारे बच्चों, बादल और तारे। बादल छ अस वनान कशिर पॉइंट अबरस। प्यारे बच्चों, तारक छ अस वनान तारकन। हम छ आसान दोनों आसमानस पेट। अब क्या है, खत्म हुआ दिन, सूरज डूबा, शाम हुई और उभरे तारे जगमग जगमग करते आए, नूर के टुकड़े प्यारे प्यारे। प्यारे बच्चों, तुम थो पूरा ख्याल गोड़ करो इस ये कंप्लीट। खत्म हुआ दिन, सूरज डूबा, यानी प्यारे बच्चों जब दिन खत्म हो जाता है, जब दिन चला जाता है और सूरज डूब जाता है, सूरज की रोशनी गायब हो जाती है। कब कब सूरज की रोशनी गायब हो जाती है? जब दिन खत्म हो जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या आता है? शाम हुई और उभरे तारे, और शाम हो जाती है, तारीकी हो जाती है, रोशनी चली जाती है, अंधेरा आ जाता है, और आसमान पे हम जब नजर डालते हैं तो वहां हमें क्या दिखाई वहां पे दे रहा है? चांद और तारे। ये दो चीज हमें आसमान पे दिखाई दे रहा है। एक चांद दिखाई दे रहा है और तारे दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, जगमग जगमग करते आए, नूर के टुकड़े प्यारे प्यारे। ये जो नूर के टुकड़े हमें आसमान पे दिखाई दे रहे हैं, नूर के टुकड़े कौन होते हैं आसमान पे प्यारे बच्चों? तारे। ये ऐसे जगमग जगमग करते हैं, ये ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे नूर के टुकड़े हमें, जैसे नूर होता है जो दूर से दिखाई दे रहा है, जिसकी ज्यादा चमक होती है प्यारे बच्चों, उनको हम नूर कहते हैं। ये नूर के टुकड़े हमें कैसे लगते हैं? हमें प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छे लगते हैं, खुश लगते हैं, प्यारे जैसे लग रहे हैं नूर के टुकड़े। वो नूर के टुकड़े कौन होते हैं प्यारे बच्चों आसमान पे? वो नूर के टुकड़े होते हैं जो चमक रहे हैं आसमान पे, वो तारे होते हैं प्यारे बच्चों। ये तो अपने ये तो आप बखूबी से जानते हो, आप इस चीज से बखूबी वाकिफ हो। आसमान पे क्या होता है प्यारे बच्चों? एक होता है बादल और चांद, और प्यारे बच्चों क्या होता है? तारे। हाँ, दूर कहीं से ठंडे ठंडे तेज हवा के झोंके आए, कांधों पर अपने वो उठाकर छोटे छोटे बादल लाए। और जब शाम आ जाती है, जब रोशनी गायब हो जाती है, तब क्या होता है? अगर दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है तो शाम को क्या हो जाता है? शाम को थोड़ा हमें गर्मी से राहत महसूस होती है। ठंडे ठंडी हवाएं भी आ जाती है, तेज़ हवा के झोंके भी आ जाते हैं। वो क्या आते हैं? जब तेज़ हवा के झोंके आ जाते हैं प्यारे बच्चों, वो अपने साथ क्या लाते हैं? वो अपने साथ बादल ला जाते हैं। तम आना पानस सत प्यारे बच्चों अबुरते आना पानस सत, तम हवा के झोंके आना पानस सत अबुरते। उनको देख के और भी बरसा नूर मसरत का तारों से, कोई छुपा और कोई निकला बादल के इन अंबारों से। और जब आसमान पर जब बादल छाया रहता है, जब बादल आ जाता है आसमान पे, और जो नूर के टुकड़े होते हैं, जो खुशी खुशी हमें उससे पहले दिखाई दे रहे हैं, जब बादल छा जाता है आसमान पे तो कोई कोई तारा हमें नजर आ रहा है और कोई हमें नजर नहीं दिख रहा है। क्यों? ये बादल की वजह से, बादल की वजह से ऐसा होता है। ये बादल के अंबार जो होते हैं, जो बादल के जो टुकड़े होते हैं, बादल का जो ढेर होता है, उनमें हमें कोई तारा नजर दिखाई दे रहा है और कोई नजर नहीं दिखाई दे रहा है।
खेल रहे हो जैसे बच्चे आंख मचोली गली गली में। हम जब आसमान पे नज़र दिखाई दे रहे हैं तो बादल होता है, तारा, कोई तारा नज़र आ रहा है और कोई तारा हमें नज़र नहीं आ रहा है, और ऐसा दिख रहा है जैसे कोई बच्चा गली में आंख मचोली खेल रहा है। या शबनम के कतरे चमके उजल होकर गली गली में। या शबनम के कतरे हम कब देखते हैं? जब हम सुबह अपने खेत पे जाते हैं और वो जो शबनम के कतरे हमें घास पे नज़र दिखाई दे रहे हैं, उन पे जब रोशनी आ जाती है, वो हमें चमकते नज़र आ रहे हैं, शबनम के कतरे उजल होकर गली गली में, और वो गायब हो जाते हैं। वो कब गायब हो जाते हैं? जब उन पे रोशनी आ जाती है और उन पे गर्मी आ जाती है, तब वो शबनम के कतरे गायब हो जाते हैं। ये शबनम के कतरे रात को घास पे पड़ते हैं, और जब सुबह उन पे घास पे, जब सुबह ये सब्ज़ घास पे जब सुबह गर्मी आ जाती है रोशनी की, सूरज की रोशनी की गर्मी की वजह से वो कतरे फिर क्या हो जाते हैं? वो उजल हो जाते हैं शबनम के कतरे। ये एक नज़म थी, ये लिखी है त्रिलोक चंद महरूम ने। इसमें ये बादल और तारे और शबनम जैसे चीज़ों का इसमें जिक्र किया है त्रिलोक चंद महरूम ने। बाकी वसल्लम।